लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पीएम मोदी ने किया नमन। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता की दिलाई शपथ। आज से शुरू होगी देश की पहली सी प्लेन सेवा। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती रिवर फ्रंट तक की सी प्लेन से करेंगे सफर। दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सरदार पटेल चौक पर कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ने सरदार पटेल को किया नमन। राष्ट्र को मजबूत बनाने की शपथ ली। जेसीसी-जे ने मरवाही उपचुनाव में बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने समर्थन दिया है। धर्मजीत सिंह के फैसले पर जेसीसी-जे पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी ने सहमति जताई है। मरवाही उपचुनाव की लगातार जंग तेज होती जा रही है और अमित जोगी ने मरवाही की जनता से कांग्रेस को हराने के लिए वोट करने की अपील की है। तो वहीं रेणु जोगी ने भी बीजेपी के समर्थन पर सहमति दी है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की। बंद कमरे में करीब आधे घंटे चर्चा चली। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार किया कि जोगी कांग्रेस अपने खिलाफ हुए अन्याय का बदला लेगी। मरवाही उपचुनाव में ये बदला लिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल की मरवाही दौरे का आज तीसरा दिन है। सीएम आज दोपहर 12 बजे मरवाही के दानीकुंडी और 1:30 बजे पेंड्रा के पास नवागांव में चुनावी सभा को संबोधित कर 3 बजे रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। मरवाही उपचुनाव में चुनाव प्रचार के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही के दूरस्थ गांव बस्ती बगरा में जनसभा को संबोधित किया। मरवाही के बस्ती बगरा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय भंवर सिंह तोरते को याद करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर और चंबल संभाग में कई सभाओं और रोड शो करेंगे। सीएम अशोकनगर जिले के मुंगावली, शाडोर और गुना जिले की बामोरी विधानसभा के मार्की मऊ में और शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा के बैराड़ बस स्टैंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 3 बजे भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा के नगरीय क्षेत्र में रोड शो करेंगे। शाम 5 बजे शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा के नगरीय क्षेत्र में रोड शो में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह ने शुक्रवार को भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया था। सीएम ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं के साथ रोड शो किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह कंसाना के समर्थन में किए गए रोड शो किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए पसीना बहा रही है। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह के साथ रोड शो करने पहुंचे वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी को जनता का समर्थन मिल रहा है। मुरैना जिले में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच हो गई झड़प और इस दौरान जौरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज उपाध्याय गाली गलौज करते नजर आए। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को गाड़ी में रुपए होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली, लेकिन कांग्रेसी भड़क गए और कांग्रेस ने और पुलिस दोनों आमने सामने आ गए। प्रद्युम्न लोधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़ा मेलहरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी। कल छतरपुर के बड़ा मेलहरा में उपचुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उनके फेफड़ों में इंफेक्शन की समस्या बताई जा रही है। चुनाव आयोग के कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने पर कमलनाथ ने ट्वीट किया। कमलनाथ ने लिखा कि अब जनता फैसला करेगी, मेरी आवाज को रोकने का, दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कमलनाथ ने चुनाव आयोग से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है। तो वहीं पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कुछ आपत्तिजनक बयानों को आधार बनाते हुए ये कार्रवाई की गई है। कमलनाथ का बयान सामने आया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर यह बयान था, जिसमें कमलनाथ ने कहा था कि शिवराज नौटंकी के कलाकार मुंबई जाकर एक्टिंग करें। चुनाव आयोग ने कैलाश विजयवर्गीय को भी नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने कैलाश विजयवर्गीय को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की हिदायत दी। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर कांग्रेस ने 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग को शिकायत की थी। विजयवर्गीय से मांगे गए स्पष्टीकरण से चुनाव आयोग संतुष्ट नजर नहीं आया। अशोकनगर में कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के समर्थन में चुनावी रैली की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक ही नहीं, नेता भी संपर्क में हैं। एमपी उपचुनाव में नेताओं के नए नए रंग दिख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों अपनी मूंछों पर ताव दे रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय की मूंछें इन दिनों चर्चा का विषय है। अशोकनगर में कमलनाथ के मंदिर न जाने पर बीजेपी हमलावर हो गई। चुनावी सभा के लिए पहुंचे कमलनाथ तय कार्यक्रम के बाद भी राजराजेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ का मंदिर जाने का कार्यक्रम तय ही नहीं था। मान्यता है कि जो भी मुख्यमंत्री अशोकनगर आता है वो बिना राजराजेश्वर मंदिर के दर्शन किए लौटता है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा देता है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट कर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह पर तंज कसाई। के मिश्रा ने लिखा कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, बेशर्मी 15 दिन और। पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ अशोकनगर पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भाषा की सारी मर्यादाएं लांघ दी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज के लिए अमृत शब्दों का इस्तेमाल किया।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उदित राज ने ग्वालियर में विवादित बयान दिया है। उदित राज ने कहा कि अगर बीजेपी ये चुनाव जीती तो मध्य प्रदेश में दलितों की मौत के समान होगा। लोकसभा चुनाव तक उदित राज बीजेपी से सांसद रहे हैं, लेकिन बीजेपी से टिकट कटने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। छतरपुर के बड़ा मेलहरा में चरण सिंह यादव को कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई, जिसको बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि रेत माफिया को कांग्रेस में शामिल कराकर यादव वोटों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा है कि 15 साल बीजेपी की सरकार रही। बीजेपी विधायक चंदा क्षेत्र में अवैध रेत खनन करते थे। छतरपुर के एसपी सचिन शर्मा ने कांग्रेस नेता चरण सिंह यादव पर इनाम घोषित किया है। बड़ा मेलहरा उपचुनाव को प्रभावित करने का चरण सिंह यादव पर आरोप है। 2 दिन पहले ही कमलनाथ ने चरण सिंह यादव को कांग्रेस में शामिल कराया था, जिसके बाद से ही बीजेपी चरण सिंह यादव को रेत माफिया कहकर कांग्रेस पर हमलावर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के अनूपपुर में कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ कुंजाम के पक्ष में प्रचार किया। सरगुजा में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पर रेत का अवैध उत्खनन करने का आरोप लगा है। सीतापुर में के ग्रामीणों का कहना है कि खाद्य मंत्री के गुर्गों की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें कि सीतापुर में मांड नदी बहती है, जहां से रेत का अवैध खनन जारी है। पुलिस के आला अधिकारी भी ये बात मान रहे हैं कि इलाके में रेत का अवैध खनन हो रहा है। भोपाल के बोरदा गांव के पास शुक्रवार को कोलार पाइपलाइन फूट गई, जिससे लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया, जिसके बाद कोलार फिल्टर प्लांट से सप्लाई बंद करवा दी गई है। निगम कर्मचारी पाइपलाइन की रिपेयरिंग में जुटे रहे। पानी के लीकेज को बंद कर दिया गया है, लेकिन पाइपलाइन फटने से आज राजधानी भोपाल में पानी की सप्लाई व्यवस्था प्रभावित रहेगी। छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड को ऑल इंडिया फोरम ऑफ रेरा का अध्यक्ष चुना गया है। उनका कार्यकाल 1 साल का होगा। ऑल इंडिया फोरम ऑफ रेरा का गठन सभी रेरा के बीच समन्वय स्थापित करने और केंद्र सरकार को रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार के सुझाव देने के लिए किया गया है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं और सिरप जब्त किया। आरोपियों ने पुलिस की आंख में धूल झोंककर करीब 57,000 रुपए की प्रतिबंधित दवा छिपाकर रखी थी। आरोपियों के पास किसी भी तरह का मेडिकल लाइसेंस नहीं था। धार जिले के सादलपुर के पास जल महल में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे नहाने के लिए जल महल गए हुए थे। विदिशा में ट्रैकिंग के दौरान एक कार से 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं। सांची विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जिसके चलते सांची बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। छिंदवाड़ा के सोनपुर में कुत्ते की मौत के गम में मालिक ने मौत गले लगा लिया। जानकारी के मुताबिक संजीव मंडल अपने पालतू कुत्ते कल्लू के मर जाने से काफी परेशान था, जिससे आहत होकर संजीव मंडल ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिवपुरी के गजोरा गांव के पास तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 5 साल के मासूम और उसके माता पिता की मौके पर मौत हो गई। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे की महिला रेल अधिकारियों ने एक अनोखी पहल की है। पश्चिम मध्य रेल वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से चलाई जा रही आपकी रसोई में उन महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, जिनका कामकाज कोरोना के दौरान छूट गया था। संस्थान की ओर से शुरुआती दौर में नमकीन और मिठाइयां बनाई जा रही है। पहले चरण में केवल रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को ही खाद्य सामग्री सप्लाई हो रही है। मध्य प्रदेश में ईद मिलादुद्दीन नबी पर जुलूस निकालने पर पाबंदी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जबलपुर में आवाम ने कानून को ताक पर रखकर जुलूस निकाला। बड़ी ओमती चौक 4 खंबा रोड के पास नए मोहल्ले में जश्न जुलूस निकाला गया। चौकी के सामने ही आतिशबाजी की गई। वहीं पुलिस पूरे मामले पर पर्दा डालने में अब जुटी हुई है। दमोह में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिवस के मौके पर निकलने वाले परंपरागत जुलूस में विवाद के हालात बन गए। जुलूस में शामिल होने पहुंचे लोग और पुलिस के बीच झड़प हो गई। दरअसल कोविड-19 की गाइडलाइंस के मुताबिक स्थानीय प्रशासन ने जुलूस की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन मुस्लिम धर्मावलंबी जुलूस निकालने पर अड़े हुए थे और इस बीच बड़ी तादाद में तैनात की गए पुलिस बल ने जुलूस में शामिल लोगों को रोका तो तनाव के हालात बन गए। इस्लामिक कट्टरपंथी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की टिप्पणी के खिलाफ देश में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर भीड़ जमा करने के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन पर सख्त रुख अपनाया है। यूपी डीजीपी कार्यालय की तरफ से अलर्ट जारी कर कहा गया है कि हिंसा और उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। भगोड़े जाकिर नाइक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उसने कुरान की एक आयत का जिक्र करते हुए नाइक ने कहा है कि अल्लाह के दूत को गाली देने वालों को एक दर्दनाक सजा मिलेगी। टर्की और ग्रीस में भूकंप से बड़ी तबाही। रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता वाले भूकंप ने टर्की में 14 लोगों की जान ली, जबकि अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। धर्म परिवर्तन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ शादी के लिए अगर कोई अपना धर्म बदलता है तो ये गलत है।
भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने विकसित की है स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल।